यूएस स्पेशल फोर्स के शूटर बॉब ली स्वैगर और उसका साथी डॉनी फिन इथियोपिया की पहाड़ियों में छिपकर इंतजार कर रहे हैं। दोनों तैयार हैं अमेरिकी आर्मी के काफिले को कवर फायर देने के लिए। काफिला दुश्मन इलाके से अपने बेस की तरफ लौट रहा है। टाइम पास करने के लिए हल्की फुल्की बातें करते हैं। डॉनी अपनी बीवी सारा की तस्वीर देखता है, तभी दूर से एक ट्रक आता दिखता है। पीछे मशीन गन लगी है और वो तेजी से काफिले की ओर बढ़ रहा है। स्वैगर बिना वक्त गंवाए ट्रिगर दबाता है। एक ही गोली ड्राइवर और शूटर दोनों को खत्म कर देती है। लगता है मिशन खत्म हो गया, लेकिन अमेरिकी गाड़ियां आगे बढ़ती हैं। तभी दुश्मन के सैनिकों का झुंड सामने आ जाता है। वे तुरंत फायरिंग शुरू कर देते हैं। डॉनी टारगेट की जानकारी देता है। स्वैगर सही सही शूट करके कई दुश्मनों को गिरा देता है। अमेरिकी आर्मी बच निकलती है, लेकिन उसकी गोलीबारी से स्नाइपर की पोजीशन उजागर हो जाती है, यानी उन्हें वहीं फंसा छोड़ दिया गया। इसी बीच दुश्मन हेलीकॉप्टर उनकी तरफ बढ़ता है। फायरिंग शुरू हो जाती है। डॉनी मारा जाता है। स्वैगर अपनी स्नाइपर राइफल से वार करता है, लेकिन बेअसर रहता है। फिर उसे बैरेट 50 कैलिबर राइफल मिलती है। वो हेलीकॉप्टर पर फायर करता है। नतीजा, हेलीकॉप्टर आग पकड़कर गिर जाता है, धमाके से उड़ जाता है। 3 साल बाद कहानी बदल जाती है। स्वैगर अब आम नागरिक है। पहाड़ों में अकेला रहता है। लंबे बाल, दाढ़ी में वफादार कुत्ता उसका इकलौता साथी। हर रोज पीसी ऑन करता है, इंटरनेट पर खबरें देखता है। तभी जॉनसन और उसके साथी स्वैगर से मिलने पहुंचते हैं। कुत्ते के भौंकने से स्वैगर को पता चलता है कुछ लोग उसके केबिन की ओर आ रहे हैं। जॉनसन अपना परिचय देता है, मेडल ऑफ ऑनर दिखाता है, लेकिन स्वैगर बात नहीं करता। साफ कहता है चले जाओ। तनाव बढ़ता है। जॉनसन का आदमी धीरे धीरे बंदूक की ओर बढ़ता है। स्वैगर छुपा हुआ ब्लेड पकड़ लेता है, लेकिन जॉनसन माहौल शांत कर देता है और सिर्फ 5 मिनट देने के लिए मना लेता है। पेन और डबलर बाहर इंतजार करते हैं। अंदर जॉनसन समझाता है राष्ट्रपति पर हमला होने वाला है। उनकी एजेंसी में गद्दार है, एजेंसियों को शामिल नहीं कर सकते, इसलिए स्वैगर की मदद चाहिए। पॉइंट्स ढूंढने हैं जहां से स्नाइपर राष्ट्रपति को मार सकता है। देशभक्ति की भावना में उथल पुथल, लेकिन स्वैगर मदद करने को तैयार। जाते जाते गाड़ी की नंबर प्लेट क्लिक करता है। अगले दिन बीफ स्टू का कैन खोलता है। दूर से शॉट की प्रैक्टिस करता है। निशानेबाजी बिल्कुल सटीक, साफ दिखता है राष्ट्रपति खतरे में। स्वैगर बाल कटवा लेता है, दाढ़ी ट्रिम करता है, बंदूकें साफ करता है। कुत्ते से कहता है कुछ दिनों के लिए जा रहा हूं। हर लोकेशन चेक करता है चारों ओर। जॉनसन को रिपोर्ट करता है संभावित स्थान फिलाडेल्फिया है, जहां हत्यारा राष्ट्रपति पर गोली चला सकता है। जॉनसन चाहता है कि स्वैगर हत्यारे को पकड़ने में मदद करे। जॉनसन पायने और डॉबलर के साथ पास के एक ऑफिस में है। तभी एक मोटा फिलाडेल्फिया पुलिस विभाग का अधिकारी स्टेनली टिम्मन्स वहां आता है। जॉनसन टिम्मन्स को स्वैगर से मिलवाता है और कहता है कि वो पुलिस विभाग की ओर से टीम की मदद करेगा। टिम्मन्स दिखावा करता है कि वो स्वैगर का डाई हार्ड फैन है और अपने जीवन में उससे मिलकर खुश है। फिर जॉनसन दावा करता है कि शूटर पास के एक चर्च टावर में है और कहता है कि वे उसे राष्ट्रपति के बोलने के तुरंत बाद मार गिराएंगे। लेकिन स्वैगर की नजर इस तथ्य पर पड़ती है कि टिम्मन्स की बंदूक का बटन सही ढंग से नहीं लगा है। राष्ट्रपति इथियोपिया के आर्कबिशप के तुरंत बाद बोलने वाले हैं, जो इस मीटिंग में राष्ट्रपति से एक पुरस्कार स्वीकार कर रहे हैं। जैसे ही राष्ट्रपति स्टैंड के पास पहुंचते हैं, स्वैगर जॉनसन से आग्रह करता है कि वो अपने आदमियों से शूटर को तुरंत मार गिराए। लेकिन उसी क्षण से घटनाक्रम बदल जाता है। आर्कबिशप के सिर में गोली लग जाती है। पुरुषों ने अपना सामान पैक किया। उन्होंने स्वैगर को खत्म न करने के लिए टिम्मन्स को डांटा। उन्होंने स्वैगर को फंसाने के लिए अपराध स्थल पर स्वैगर की स्नाइपर राइफल और एक गोली छोड़ दी। पायने ने टिम्मन्स को स्वैगर को खत्म करने का आदेश दिया। जैसे ही स्वैगर भागता है, वो मेम्फिस में ठोकर खाता है और उसकी मदद मांगता है। मेम्फिस अपनी बंदूक निकालता है, लेकिन स्वैगर उसे जमीन पर जोर से पलट देता है। उसने मेम्फिस को एक गेट पर हथकड़ी लगा दी और बताया कि उसे फंसाया गया था और टिम्मन्स इसमें शामिल था। मेम्फिस की बंदूक छीन ली। स्वैगर अपनी कार में भाग गया। टिम्मन्स ने मेम्फिस को पकड़ लिया और पुलिस को सचेत किया कि स्वैगर ने एक एफबीआई कार चुरा ली है। अब हर कोई स्वैगर की तलाश कर रहा है और वो अपने सिर के ऊपर हेलीकॉप्टरों से छिपने के लिए कार धोने की जगह पर चला गया। स्वैगर की कार का पिछला हिस्सा एक पिकअप ट्रक से टकरा जाता है, जिससे वो जल्दी ही घूम जाता है। स्वैगर खुद को पुलिस अधिकारियों की एक पंक्ति के ठीक सामने पाता है। ये देखकर वो कार को रिवर्स में डाल देता है, क्योंकि पुलिस उस पर गोलियां चलाती है। स्वैगर
एक निर्माण स्थल से होकर सीधे उसके पीछे नदी में चला जाता है, लेकिन स्वैगर नहीं मिला। उसे एक नाव के साथ खींचा गया और एक पुल के नीचे ले जाया गया। इस बीच FBI एजेंट हत्या के प्रयास और स्वैगर के भागने की एक न्यूज़ रिपोर्ट टीवी पर देखते हैं। वे सभी इस बात से नाखुश हैं कि स्वैगर ने मेम्फिस को इतनी जल्दी परास्त कर दिया और मेम्फिस अकादमी से सिर्फ 3 हफ्ते बाहर है, अपने वरिष्ठ अधिकारी और अन्य एजेंटों से मिलने के दौरान। मेम्फिस उन्हें बताता है कि स्वैगर ने उससे टिम्मन्स के बारे में क्या कहा था। स्वैगर एक स्टोर में जाता है और बिजली काट देता है ताकि स्टोर मालिक उसे पहचान न सके। वो फिर अंदर जाता है और कुछ सामान खरीदता है। स्वैगर एक खाली कार रिपेयर स्टेशन पर जाता है और सामान का उपयोग करके अपने लिए एक IV बनाता है, क्योंकि उसने बहुत सारा खून खो दिया है। इसके बाद स्वैगर पूरी रात केंट की जाता है, जहां वो सारा के घर पहुंचता है। सारा उसके पुराने दोस्त डॉनी की विधवा है, जो स्वैगर के आखिरी मिशन में मर गया था। अब सारा उसके आने से चौंक जाती है, क्योंकि उसने जो हुआ उसके बारे में समाचार देखा है। फिर भी वो उसे अंदर आने देती है। स्वैगर सारा को चीज़ों की एक सूची देता है और उसे उन्हें लाने के लिए भेजता है। वो अंततः सब कुछ खरीद लेती है और वो जल्दी से उसे निर्देश देता है कि एक एनेस्थेटिस्ट को सूंघने से पहले अपने गोली के घावों का इलाज कैसे करें। असंभव शॉट लगाने में सक्षम शीर्ष स्तरीय स्नाइपर और मेम्फिस को नहीं लगता कि स्वैगर राष्ट्रपति को चूक पाएगा, जो उस समय की परिस्थितियों में माना गया लक्ष्य था। यदि वो स्वयं ऐसा करने वाला होता, उसे यह भी संदेहास्पद लगता है कि बैलिस्टिक रिपोर्ट शूटिंग के सचमुच 10 मिनट बाद आई, जबकि दृश्य अभी भी बंद था और स्वैगर का पीछा शुरू भी नहीं हो पाया था। इसके अलावा अधिकारी टिम्मन्स ने जो कहानी दी वो संदिग्ध है। उनका दावा है कि उन्होंने एक खिड़की से बाहर निकलती हुई राइफल की नली देखी, लेकिन मेम्फिस जानता है कि कोई भी स्नाइपर ऐसा नहीं करता। वे इसके बजाय कमरे में पीछे बैठते हैं और वहां से शूट करते हैं, जिससे दुश्मन सैनिकों की जवाबी फायरिंग से मारे जाने का खतरा कम हो जाता है। उसे बताया गया कि शूटिंग के कुछ ही घंटों बाद अधिकारी टिम्मन्स को एक लुटेरे ने गोली मार दी और मार डाला। इससे उसे लगता है कि टिम्मन्स वास्तव में स्वैगर वो व्यक्ति नहीं है जिसके पीछे उन्हें होना चाहिए, क्योंकि वो राष्ट्रपति को चूककर इथियोपियाई आर्कबिशप को नहीं मार सकता था। मेम्फिस बंदूक चैट रूम में ऑनलाइन जाता है, जहां उसे पता चलता है कि हत्या के प्रयास में किस प्रकार की बंदूक का इस्तेमाल किया गया था। इस दौरान वो नोटिस करने लगता है कि लोग उसे देख रहे हैं। दूसरी ओर स्वैगर अंततः बेहतर हो जाता है और सारा को बताता है कि वो उन लोगों के पीछे जाएगा जिन्होंने उसे फंसाया था। सारा उसे बताती है कि समाचार रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि स्वैगर ने अपने कुत्ते को मार डाला और राष्ट्रपति को मारने की कोशिश की। उसकी तस्वीरें जारी की गईं, जिनमें वो राष्ट्रपति को मारने के लिए सही जगह खोजने के लिए प्रत्येक स्थान से बाहर भटक रहा था। हालांकि स्वैगर नाराज है कि उन्होंने उसके कुत्ते को मार दिया और अब उसे इसके लिए भी दोषी ठहरा रहे हैं। कुछ क्षण बाद सारा के सामने वो खुद को डॉनी की मौत के लिए दोषी मानता है, क्योंकि वो उस समय उसके साथ था, लेकिन उसे बचा नहीं सका। सारा उसे मेम्फिस से एक सार्वजनिक स्थान पर मिलती है। वो उसे जॉनसन की लाइसेंस प्लेट की तस्वीरें सौंपती है, जो इस बात का सबूत है कि जॉनसन पहले स्वैगर के पास आया था। स्वैगर सड़क के उस पार देखता है, लेकिन पुलिस उसे देख लेती है। स्वैगर एक पुलिस वाले के चेहरे पर कॉफी फेंकता है और कुत्ते को पुलिस वाले पर हमला करवाता है। फिर वो दूसरे पुलिस अधिकारी की पिटाई करते हुए फिर वो अपनी जैकेट भी कूड़ेदान में फेंक देता है और चला जाता है। दूसरी ओर मेम्फिस FBI ऑफिस के प्रतिबंधित क्षेत्र में घुस जाता है और लाइसेंस प्लेट नंबर के बारे में जानकारी ढूंढने की कोशिश करता है। फिर भी कंप्यूटर उसे रोक देता है और उसे उच्च स्तरीय मंजूरी की आवश्यकता होती है। उसका साथी एजेंट उसे बताता है कि अगर वो इस पर गौर करता रहा तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मेम्फिस जब पुल पर चल रहा होता है तो उसे एक वैन में सवार नकाबपोश लोगों द्वारा अगवा कर लिया जाता है। मेम्फिस को बुरी तरह पीटा जाता है। स्वैगर दूर से एक नाव में आ रहा होता है। वो डॉनी की राइफल का उपयोग करके एक एक करके सभी लोगों को गोली मारता है और मेम्फिस को फ्रीज कर देता है, जो जानता है कि स्वैगर को फंसाया गया था और अब वो उसकी मदद करने के लिए आता है। जॉनसन सुनता है कि मेम्फिस मरा नहीं है और जानता है कि वो अब स्वैगर के साथ काम कर रहा है। इसी बीच मेम्फिस स्वैगर को एक पुराने मजाकिया बंदूक विशेषज्ञ के पास ले जाता है। स्वैगर विशेषज्ञ से पूछता है कि कौन गोली चला सकता है। 1 मील से आगे विशेषज्ञ जवाब देता है कि स्वैगर के अलावा एक आदमी है जो स्नाइपर हुआ करता था। वो केवल
घायल करने के लिए गोली चलाता था और उन सभी को मार देता था जो घायलों की मदद करने की कोशिश करते थे। दूसरी तरफ जॉनसन के साथ काम करते हुए जॉनसन जानता है कि स्वैगर शूटर की तलाश करेगा, इसलिए वो सैंडोर को स्वैगर को बाहर निकालने के लिए चारा के रूप में काम करने देता है। इस बीच डॉबलर को पता चलता है कि स्वैगर ने हर साल सारा को फूल भेजे हैं और उनका मानना है कि राष्ट्रपति पर गोलीबारी की घटना के बाद उसने पुलिस से भागने में उसकी मदद की थी। स्वैगर और मेम्फिस एक बड़े हार्डवेयर स्टोर में जाते हैं और कई आपूर्ति खरीदते हैं। फिर वे जंगल में जाते हैं जहां वे नेपल्म पाइप बम और गैस बम बनाते हैं। स्वैगर मेम्फिस को एक स्नाइपर राइफल का उपयोग करना सिखाता है। इस बीच सारा को लगता है कि उसके घर में कोई मौजूद है और वो अपनी बंदूक निकाल लेती है। अचानक एक गुर्गा एक खामोश पिस्तौल के साथ प्रकट होता है, लेकिन सारा द्वारा सीने में गोली मार दी जाती है। तभी इस बीच स्वैगर और मेम्फिस को पता चल जाता है कि सैंडोर कहाँ मौजूद है। वे एक हमले की योजना बनाते हैं। मेम्फिस जंगल के पास रहता है, जबकि स्वैगर केबिन के करीब जाता है। वो एक गार्ड के पीछे छिपता है और उसे पीठ में छुरा घोंप देता है। फिर कुछ बम रखता है। वो सैंडर बिल्कुल अकेला होता है। अब वो स्वैगर को बताता है कि गोलीबारी के दिन वास्तव में क्या हुआ था। राष्ट्रपति कभी भी किसी खतरे में नहीं थे और आर्कबिशप असली लक्ष्य थे, क्योंकि वो अफ्रीका में तेल पाइपलाइन बनाने के लिए अमेरिकियों द्वारा नरसंहार करने के बारे में बात कर रहे थे। आर्कबिशप को मारने का सबसे अच्छा तरीका ये था कि ये राष्ट्रपति पर एक असफल प्रयास की तरह लगे, इसलिए उन्होंने ये विकल्प भी अपनाया। स्वैगर इथियोपिया में वापस आने के बाद नरसंहार का हिस्सा था। डॉनी और वो उन सैनिकों को कवर कर रहे थे जिन्होंने ग्रामीणों की हत्या की थी। स्वैगर ये सब सुनकर चौंक जाता है। वो बस सैनिकों के वहां आने का इंतजार कर रहा था। स्वैगर ने मेम्फिस को पाइप बम और फिर गैस बम छोड़ने का आदेश दिया। 2 सैनिक घर में गए और स्वैगर ने दोनों को मार गिराया। मेम्फिस ने बम छोड़े और स्वैगर ने केबिन से बाहर गोली चलाई और एक हेलीकॉप्टर उन्हें मारने के लिए आया। ये देखकर दोनों लोग सुरक्षित दूरी पर भागे और नेपल्म बम छोड़ दिए और हेलीकॉप्टर नष्ट हो गया। बाद में मेम्फिस FBI फील्ड ऑफिस को फोन किया और अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचित किया कि स्वैगर हिरासत में है। वह जानबूझकर इतनी देर तक बात करता है कि वे कॉल का पता लगा सकें। स्वैगर ने जॉनसन को फोन किया, जिसने उसे बताया कि वो मिलना चाहता है। जॉनसन ने खुलासा किया कि उसके पास सारा है और स्वैगर ने खुलासा किया हेलीकॉप्टरों के साथ पे ने सारा को बंदूक की नोक पर पकड़ रखा है। कुछ देर इंतजार करने के बाद वे स्वैगर को दूरी पर उनकी ओर आते हुए देखते हैं और एक छिपे हुए स्नाइपर द्वारा उसे तुरंत सीने में गोली मार दी जाती है। जॉनसन और मीचम इस पर खुश होते हैं, लेकिन अचानक उनके छिपे हुए स्नाइपरों को एक एक करके सिर में गोली मार दी जाती है। पता चलता है कि स्वैगर एक छिपे हुए स्नाइपर के रूप में प्रस्तुत कर रहा था, जबकि मेम्फिस जॉनसन की ओर चल रहा था। मेम्फिस भी ठीक है, क्योंकि उसने कवच पहना हुआ था। वो अपना कवच निकालता है और उनकी ओर चलना जारी रखता है। उसके बाद स्वैगर ध्यान से निशाना साधता है और पे के शॉटगन को नष्ट कर देता है, जबकि उसका अंगूठा उड़ जाता है। पे सदमे में हंसता है और फिर स्वैगर अपना हाथ भी उड़ा देता है। सारा एक पिस्तौल पकड़ती है और उसे दर्दनाक तरीके से गोली मार देती है। वो निर्दोष है, लेकिन स्वैगर जानता है कि जिसने भी रिकॉर्डिंग सौंपी है वो मर चुका है। वहां कोई भी निर्दोष नहीं है और इसलिए वे FBI के आने का इंतजार करते हैं। कुछ समय बीत जाता है। स्वैगर को न्याय विभाग की एक बैठक में लाया जाता है। वहां अटॉर्नी जनरल जॉनसन, मेम्फिस और सारा मौजूद हैं। स्वैगर का हाथ हिलाते हैं और उसे स्वैगर के सामने वाले कमरे में ले जाते हैं। उसकी स्नाइपर राइफल है और उसके हाथ मुक्त हो जाते हैं। वो पूछता है कि क्या राइफल के साथ FBI या किसी अन्य प्राधिकारी ने छेड़छाड़ की है, लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा नहीं है। वह मेम्फिस की ओर मुड़ता है और पूछता है क्या वो स्वैगर की निर्दोषता में विश्वास करता है और क्या वो अपने जीवन के साथ उस पर भरोसा करता है। मेम्फिस हाँ में जवाब देता है। स्वैगर राइफल में गोली भर देता है, मेम्फिस पर निशाना साधता है और ट्रिगर खींच देता है। एक जोरदार क्लिक होता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। स्थिति की सच्चाई स्पष्ट। स्वैगर और मेम्फिस तब तर्क देते हैं कि कमरे में असली दोषी जॉनसन है, जो उसे इथियोपिया में बड़े पैमाने पर नरसंहार से जोड़ता है, लेकिन अटॉर्नी जनरल के पास उन अपराधों पर कोई अधिकार नहीं है जो जॉनसन ने अन्य देशों में किए हों या नहीं किए हों। यही कारण है कि जॉनसन को बिना किसी आरोप के जाने की अनुमति है। जाने से पहले जॉनसन स्वैगर को बताता है कि उसने फिर से जीत हासिल की है। अटॉर्नी जनरल स्वैगर को रिहा कर देता है, ये विश्वास दिलाते हुए कि वो निर्दोष है। कुछ समय बाद
जॉनसन सीनेटर चार्ल्स मेम के साथ अपनी जीत का जश्न मनाते हैं और डॉबलर एक केबिन में है। मीम और जॉनसन फिर से जीतने पर हंसते हैं और मीम जॉनसन को देश से बाहर ले जाने की योजना बनाती है। जैसे ही डॉबलर अपने अगले मिशन के बारे में बताना शुरू करता है, उसके चेहरे पर खून के छींटे पड़ जाते हैं। जॉनसन को पता चलता है कि स्वैगर वहां है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उसके सीने में गोली मार दी जाती है। वह बहुत दर्दनाक तरीके से मर जाता है। तभी मम्मी की एसयूवी में विस्फोट हो जाता है और दोनों आदमी घबरा जाते हैं। इसके बाद स्वैगर केबिन के नीचे चला जाता है। स्वैगर फर्श के नीचे से डॉबलर के घुटने में गोली मारता है और गार्ड को नीचे से गोली मारकर मार डालता है। फिर वो केबिन में प्रवेश करता है। जॉनसन के हाथों में बंदूक थमा देता है। स्वैगर केबिन की गैस लाइन तोड़ देता है और जैसे ही स्वैगर केबिन से बाहर निकलता है, केबिन में विस्फोट हो जाता है। फिल्म स्वैगर और सारा के साथ एक कार में कहीं दूर स्थान की ओर जाते हुए समाप्त होती है।